जा रहा था कि 12% जो है वो डिलीवरीज की सैलरी से कटेगा और 12% उसमें सरकार अपनी तरफ देगी। हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर डिलीवरी कम से कम उसकी 18 या 20,000 या 25,000 के आसपास सैलरी होती, मिनिमम वेज एक्ट लागू होता, तो हमें अगर 12% काटते तो कोई इशू नहीं था। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर 12% आप उससे कटता है, लगभग 1,200 रुपये लेके चलिए, और आपको सिर्फ 8,000 के आसपास आपको वो सैलरी मिलेगी। तो हम आगे जाने के बजाय हमारे लोग जो पीछे आ रहे हैं, और दूसरा जो उसमें तर्क दिया जा रहा है कि जब कोई बीमार हो जाए, किसी की कोई क्रिटिकल ईएसआई उस टाइम मिल सके, तो उसके लिए ऑलरेडी सेंटर की एक स्कीम है जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी ने जो आयुष्मान कार्ड, जिसमें वेजेस के लिए वो मान्य नहीं है। नहीं, 5 लाख रुपए उसमें हर जम्मू कश्मीर के किसी भी व्यक्ति के लिए उसमें है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं है। नहीं, उस एम्प्लॉय के लिए उसमें सियासत रूल में जो नहीं आते हैं, बाकी आम लोग जिसके पास कार्ड होगा उसके लिए वो लागू है। दूसरी बात यहाँ पे जब कहते हैं कि रिटायरमेंट जब होगी उसके बाद उसको पैसा मिलेगा। मुझे मैम एक चीज़ बताइए कि जब जीते जी या सही हालात में रहते हुए हमें पैसा नहीं मिला, हम अपनी फैमिली का पाल पोषण नहीं करते, उस ऐसे सीएफ और पीएफ को हमें करना क्या है? तो ये जो इस वक्त 9,000 लोग ले रहे हैं, अब उनको 8,000 पे लाना, तो मुझे लगता है कि इसका हम कड़ी मजम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल। मैं हूं रूहानी। डेली वेजेस की तरफ से महापंचायत का आगाज किया गया कुछ दिन पूर्व जम्मू में, और अब जो है डेली वेजेस जो है लेबर डे पर एक बड़ा आगाज करने वाले थे महापंचायत का कश्मीर खित्ते में। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि कश्मीर में जो है लेबर डे के उपलक्ष्य पर जो है महापंचायत का आगाज नहीं हो पाया, और क्यों लोग जो है एक साथ नहीं आ पाए? तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ है। तनवीर साहब, क्या कारण क्या रहे कि आप लोग उस तरह से जो जुड़ाव है या एकत्रित नहीं हो पाए लोग? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत थैंक्स करता हूँ, और आज लेबर डे के ऊपर मैं जम्मू कश्मीर के तमाम कैजुअल लेबर्स को, तमाम जितने भी लेबर्स के जुड़े हुए लोग हैं, और बिलखुसूस मीडिया को आज लेबर डे की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी, जहाँ आपने कहा कि 1 तारीख को हमारा, जैसे कि हमने महापंचायत में ऐलान किया था कि कश्मीर के अंदर हमारा लेबर डे होगा, वहाँ पे हम उसको मनाएंगे, लेकिन कश्मीर के अंदर जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ और हालात इस वक्त सामान्य नहीं है, तो वो देखते हुए उसको हमने फ़िलहाल कैंसिल किया है। लेकिन 5 सेकंड जो महापंचायत का कश्मीर के अंदर जैसे हालात सामान्य होंगे वहाँ पे हम रखेंगे, लेकिन उसके दौरान हम अगली रणनीति पे भी काम करेंगे। और हमारी ये कोशिश है, जिस तरह से हमने जम्मू में विपक्ष से मिले, सरकार से मिले, और हम नेशनल लेवल पे सेंटर में भी जाके अब कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो आने वाली पार्लियामेंट सेशन जो दिल्ली में लगेगा, अपोजिशन लीडर्स या अपोजिशन की जमात या सरकार में रहे लोगों से भी उनको मेमोरेंडम देंगे, ताकि ये आवाज़ जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली के अंदर, सेंटर के अंदर भी उठे, पार्लियामेंट भी जम्मू कश्मीर डिलीवरी की आवाज़ गूंजे, इसके लिए प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया पर आप एक जो दूसरा फ्रंट है पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट, उन पर आवाज उठा रहे थे ईएसआई और पीएफ को लेकर, वो क्या कहा था आपने जिसके बाद लोग काफी ज्यादा कमेंट्स कर रहे थे? देखिए मैम, रिसेंटली एक आर्डर जो सर्कुलेट गवर्नमेंट, कल एक मीडिया चैनल ने उस पर लाइव भी किया था, ईएफ और सीआईएफ की बात जिसमें हो रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि 12% जो है वो डिलीवरीज की सैलरी से कटेगा और 12% उसमें सरकार अपनी तरफ देगी। हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर डिलीवरी कम से कम उसकी 18 या 20,000 या 25,000 के आसपास सैलरी होती, मिनिमम वेज एक्ट लागू होता, तो हमें अगर 12% काटते तो कोई इशू नहीं था। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर 12% आप उससे कटता है, लगभग 1,200 रुपये लेके चलिए, और आपको सिर्फ 8,000 के आसपास आपको वो सैलरी मिलेगी। तो हम आगे जाने के बजाय हमारे लोग जो पीछे आ रहे हैं, और दूसरा जो उसमें तर्क दिया जा रहा है कि जब कोई बीमार हो जाए, किसी की कोई क्रिटिकल ईएसआई उस टाइम मिल सके, तो उसके लिए ऑलरेडी सेंटर की एक स्कीम है जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी ने जो आयुष्मान कार्ड, जिसमें वेजेस के लिए वो मान्य नहीं है। नहीं, 5 लाख रुपए उसमें हर जम्मू कश्मीर के किसी भी व्यक्ति के लिए उसमें है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं है। नहीं, उस एम्प्लॉय के लिए उसमें सियासत रूल में जो नहीं आते हैं, बाकी आम लोग जिसके पास कार्ड होगा उसके लिए वो लागू है। दूसरी बात, यहाँ पे जब कहते हैं कि रिटायरमेंट जब होगी उसके बाद उसको पैसा मिलेगा। मुझे मैम एक चीज़ बताइए कि जब जीते जी या सही हालात में रहते हुए हमें पैसा नहीं मिला, हम अपनी फैमिली का पाल पोषण नहीं करते, उस ऐसे सीएफ और पीएफ को हमें करना क्या है? तो ये जो इस वक्त 9,000 लोग ले रहे हैं, अब उनको 8,000 पे लाना, तो मुझे लगता है कि इसका हम कड़ी मजम्मत करते हैं। और हम जो हमारा जो टारगेट है, देखिए वो लोग जो एक टारगेट लेकर निकलते हैं कि हम पेंडिंग सैलरी, मिनिमम वेज एक्ट, और उसके अलावा रेगुलेशन पॉलिसी, तो वो कहीं मुद्दे ही नहीं नजर आ रहे हैं आज। तो जिस तरह से 30 तारीख को कहा गया था कि पहली किस्त अकाउंट में आएगी, तो मुझे लगता है कि वो कहीं पे किस्त आई है और लोगों को वहाँ से निराशा का सामना करना पड़ा। तो इसके ऊपर अब जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फंड आने वाले दिनों में एक मीटिंग हम ऑर्गेनाइज जम्मू के अंदर कर रहे हैं, और एक रणनीति के तरीके से हम जो है इस पर आगे आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, कोई लड़ाई अपने तरीके से लड़ रहा है, लेकिन डिलीवरी को कोई नुकसान ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपको वो 6 महीने की कमेटी पर विश्वास नहीं है? नहीं, कमेटी तो मैम अपनी जगह पर बनी है। कमेटी लगभग 2 महीने तो कमेटी को हो गए हैं। कमेटी ने क्या उस पर किया, उनका भी एक संज्ञान लेंगे। हमारी आने वाले दिनों में चीफ सेक्रेटरी से भी मीटिंग हो रही है। उसके साथ साथ हमारे ऐसे लोग लगभग 2,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जो अभी ऑनलाइन नहीं हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं अभी जो पोर्टल से बाहर हैं, और 60,000 के जुमरे में वो है, और साथ ही साथ ऐसे काफ़ी इश्यूज और हैं
जो सरकार को वन टेबल पे हल करने चाहिए, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इससे फेल हुई है। और आगे आने वाले दिनों में फिलहाल जो हम जो है सेंटर का रुख करेंगे, वहाँ अपोजिशन के लीडरों से मिलेंगे, ताकि ये हमारा मुद्दा जिस तरह जम्मू में हमने इसको उछाला, इस तरह से जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट फंड इसको सेंटर में जाके उठा लेगी, ताकि आने वाले पार्लियामेंट सेशन जो दिल्ली में लगे, ये आवाज़ हम दिल्ली तक भी पहुँचाएं और हम जम्मू कश्मीर की सरकार को विवश करें कि कम से कम मिनिमम वेज एक्ट जो है वो लोगों को मिले, और हम झूठे वादे झूठे आश्वासन लोगों को नहीं देंगे। सच्चाई पे हमने पहले भी लड़ाई लड़ी थी, वह SRO 520 का मसला हो, वो आज 9000 पे पहुंचाना हो, एक संघर्ष हमने किया था। और मुझे लगता है कि आगे भी जम्मू कश्मीर कैबिनेट फ्रंट आगे संघर्ष करेगा तमाम लोगों को लेकर। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी राहत हम देंगे, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर कैबिनेट फ्रंट की तरफ से आएगा। देखिए, विपक्ष को दबाव बनाने के लिए ये लोग मजबूर करने वाले हैं। अगर हम कहें केंद्र सरकार का जो विपक्ष है, जिसमें कांग्रेस है या तमाम जो है महागठबंधन के विभिन्न चेहरे हैं, विभिन्न राजनीतिक दल है, उनके साथ भी जो है बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर मुलाकात करने जा रहे हैं, ताकि वो जब संसद का सत्र लगता है वहां पर सवाल उठाएं और पूछे कि मिनिमम वेजेस एंड रेगुलराइजेशन पॉलिसी ये कब जो है लागू होगी और कब जो है डेली वेजेस को सौगात के रूप में दी जाएगी। फिलहाल तनवीर साहब हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि हालात इस समय सामान्य नहीं है कश्मीर में, लोगों को एक स्थान पर एकत्रित होने की यहाँ पर अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को लेकर जाने वाला है।